वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बेसिकली, वहां पर मंदिर बनना चाहिए टेम्पल के नहीं बनना चाहिए। सो इसी से रिगार्डिंग ही हम वीडियो को देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से आप जाकर ओरिजिनल वीडियो को भी देख सकते हो। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, याद रहे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दो ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो देरी किस चीज की, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है हिंदू टेम्पल इन इस्लामाबाद, टेम्पल एंड टैक्स व्हाट लोकल पीपल बिलीव। मतलब इस्लामाबाद में कोई हिंदू टेम्पल शायद, हाँ वही वाली खबर है कि बनने वाला था, कोर्ट ने आदेश दिया था। उस पर वहाँ के लोगों की राय क्या है, तो चलिए देखते हैं भाई। पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है और जिसके संविधान में ये लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम आदमी ही पीएम और राष्ट्रपति बन सकता है, बड़े पदों पर बैठ सकता है, तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए, क्या हिंदू मंदिर पर इनकी राय है, ज़रा देखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम पाकिस्तानी जो है अक़लियतों को तो हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि हम शिरक का अड्डा खोल के बैठ जाएं। जो पहले से मौजूद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का अवलीन फ़रीज़ा है, लेकिन हम किसी भी तौर पे शिरक के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा इक़्तिदाम उठाए तो हमें चाहिए कि हम दीनी लिहाज से, हमारा फ़र्ज़ है शरई लिहाज से कि हम उसकी मज़म्मत करें और आगे आए, फ्रंट पे आए, क्योंकि हमने कल को अल्लाह ताला के पास भी जाना है, उनको जवाब भी देना है कि हम कैसे किसी को शिरक करने की इजाज़त अपने मुल्क में दे सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान के जो है इस्लाम के नाम पे बना है। बिल्कुल। और हमारा पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम इस्लामी जो शरीयत को नाफिज़ करें, जो कि नहीं हो सका। तो अब वो तो नहीं कर सके, अब इतना तो हम कर सकते हैं कि हम शिरक के अड्डे को बंद करने की कोशिश करें। आप फिज़िकली, मेंटली जैसे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम सबको शामिल होना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो भाईजान, इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसके हक़ में आया था प्रेस क्लब के सामने, तो उन लोगों के लिए कोई पैगाम? आपने उनके इंटरव्यू पढ़े होंगे, एक एंकर ने उनसे क्वेश्चन किया था अबाउट कादियानीज़, तो वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे। तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि वो कादियानी जमात थी, ना कि वो मुसलमान जमात थी। और मुसलमान जमात एक ऐसी भी थी जिसने वहाँ पे अजान भी दी, सजदे भी अदा किए, वो मुसलमान थे। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके राइट में हिंदुओं के, वो जो है कादियानी थे। इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो तो पहले ही इस्लाम से खारिज है, ठीक है। और उनको हम वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, उनको हम मानते ही नहीं हैं। तो उनका जो प्रोटेस्ट है उसकी कोई वजह और जवाज़ ही नहीं बनती। तो आपका क्या कहना है कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए या फिर हुकूमत को अपने पैसों से नहीं बनाना चाहिए? मंदिर आपको पता होना चाहिए कि उधर वो जो भी शख्स जाएगा, ख्वाह वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, उसके सामने एक फ़र्जी खुदा बैठा होगा, तो उसका सीधा सीधा मकसद और मतलब ये कि वो एक शिरक है। ये कैसे मान लिया कि वो फर्जी खुदा होगा? ये जो सोच है ना आप लोगों की, बहुत निहायत ही घटिया वाहियात सोच है। वाहियात कि आपका खुदा खुदा, हमारा भगवान भगवान नहीं, है ना भाइयों? देख लीजिए, ये है पाकिस्तान की सोच। असल जड़ में यही है, यही लोग हैं। अब देखिए, जैसे ही बात आएगी, जो हक में आए वो तो मुसलमान थे ही नहीं, कादियानी थे। अब देख रहे हैं, ये फर्क है। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में मस्जिद बनाने की भी छूट है, मंदिर बनाने की भी छूट है, गिरजाघर बनाने की भी छूट है, गुरुद्वारा बनाने की भी छूट है, हर तरह की छूट है। जैन मंदिर बनाने की भी छूट है। ये होता है असल इंसानियत। जो वहां पे लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, वो क्या पाकिस्तान के लोग नहीं हैं? यानी कि आप वो मानते हो ना कि वो पाकिस्तान के नहीं हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के होते तो आप उनके हक की बात करते। जिस तरह से आपको अपने देश में हक है पूजा करने का, इबादत करने का, तो वो भी उसी पाकिस्तान में रहते हैं, उनको भी हक है, उतना ही हक है। और ये जो नियत है ना कि फर्जी खुदा है, आप बताओगे कि फर्जी खुदा है,
आप बताओगे, बोलते हुए शर्म भी नहीं आती आपको? हम किसी तौर भी इजाज़त नहीं दे सकते, मतलब कि हुकूमत के पैसे क्या, आवाम के पैसे क्या, हिंदू के पैसे क्या, किसी के भी पैसों से ये बन नहीं सकता, और हम शिर्क की इजाज़त नहीं दे सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत। भाई का नाम? मेरा नाम नुमान हसन है। नुमान भाई, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। तो इसकी क्या वजह, क्यों नहीं बनना चाहिए? यार देखे, जैसे कि पाकिस्तान में लोग मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं घरों घरों से। मुझे लगता है हुकूमत को पहले अपने इस्लाम के तरफ आना चाहिए, जो कि मस्जिदें तमीर करनी चाहिए और मंदिर का। फिर उसके बाद अगर उनको अपने इस्लाम के मुतालिक अगर आप पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं अपना, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से इनको कोई गलत नहीं है। इतना मैं नहीं मानता अभी, पहले अपने इस्लाम की तरफ मुकम्मल तौर पे आ जाए, फिर कुछ ऐसा स्टेप लें। अगर वो इस्लाम को मतलब मस्जिदें वगैरह तमीर करवा देते हैं, जो मतलब टैक्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तो फिर मंदिर बना लेना चाहिए। फिर हाँ, फिर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले अपना इस्लाम फिर दूसरों का धर्म वगैरह देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन पहले जो हम खुद हैं, खुद को बेहतर करें और ख़ुद को अच्छा करें, वो बेहतर है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल निकला था एहतजाज के लिए कि मंदिर बनना चाहिए, तो उनके लिए कोई पैगाम? उनको यही है कि पहले खुद को तो सही कर लो यार, पहले खुद को सही करो, अपने आप को बेहतर करो और अपने दीन की तरफ तो पहले सही तरह आ जाओ, फिर जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन अपने ईमान तो पक्का कर लो। अपने ईमान की तरफ लोग नहीं है, ठीक है। और जब किसी का एहसास करना हो फिर तो हर बंदा आवाज़ उठा देता है, मैं हूँ, लेकिन पहले खुद को बेहतर करना चाहिए। खुद अपना ईमान जो है वो मजबूत करके और दीन के रास्ते पे सही तरह चल लो, फिर उसके बाद मना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। भाई का नाम? मेरा नाम तैयब। तैयब भाई, जैसे कि आपको मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की थी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं यार, बात ये है कि ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और ये मुल्क आज़ाद ही इसलिए हुआ कि यहाँ पे इस्लाम की एक बुनियाद है, ठीक है। और ठीक है, अक़लीतों को हक़ है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अक़लीतों के साथ मस्जिदों को भी कुछ दिया जाए। जैसे मस्जिदों पे टैक्स जो उनसे हैं, बिलों पे टैक्स आ रहे हैं, वो टैक्स ख़त्म करे, मस्जिदों को बेनिफिट दे, क्योंकि हमारा एक वज़ीर आज़म देखे ना इस्लामी है। ऐसा चाहिए कि सबसे पहले इस्लाम के बारे में सोचे, फिर दूसरों के बारे में सोचे। कोई मसला नहीं है, अगर सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मस्जिद के बारे में जो है ना, इनकी होनी चाहिए। आपका कहना है कि अगर पाकिस्तान हुकूमत मस्जिदों पे टैक्स माफ़ करती है तो बेशक फिर मंदिर बना ले? नहीं, देखें, अक़लीतों को एक हक़ दिया गया, ठीक है। जारी जो सी है कि एक सफ़ेद परचम के दो हिस्से हैं, एक अक़लीतों का है, एक मुसलमान का है, ठीक है। ठीक है, बना सकते हैं अक़लीतों के, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मस्जिदों को भी थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। सही। तो पिछले दिनों इस्लामाबाद में ग्रुप ऑफ पीपल एहतजाज के लिए इकट्ठा हुए थे कि मंदिर बनना चाहिए, तो उसके बारे में उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि जैसे वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि पहले अपने जो से मस्जिदों के बारे में इकट्ठे हों। जैसे अब ये बाज़ार खुले हुए हैं, सारा कुछ खुला हुआ है, कोरोना की वजह से इन्होंने मस्जिद बंद की थी, ठीक है। तो ये उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार अगर वहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें एहतजाज करना चाहिए। जब कोरोना की वजह से मस्जिदें बंद हुई हैं, अब तो कोई नहीं निकला, ठीक है। और आज जो सा मंदिर बनना है तो अब सब निकल आए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कल को इमरान खान साहब या पाकिस्तान हुकूमत इजाज़त दे देती है कि मंदिर बनना चाहिए, तो लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, क्या आप एहतजाज के लिए निकलेंगे? जी डेफिनेटली, इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि यार ये हमारा पहला फ्रीज़ा यही है, क्योंकि एज आ मुसलमान निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? शुक्र है, आप सुना ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। भाई का नाम? फैसल नाम है मेरा। फैसल भाई, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान को गैर मुस्लिमों की हिमायत हासिल करने का शौक़ है तो वो सिख बरदरी को सपोर्ट करे, जिन्होंने इसके लिए खालिस्तान तहरीक शुरू की थी और अपने बहुत से जो है ना, अपने सिख भाई जो है ना, वो मरवा दिए थे। अगर फिर भी उसे बहुत शौक है कि अगर उन्होंने हिंदुओं के साथ अपने जो मरासम वगैरह ना वो बहुत गहरे करने हैं और उन्हें कोई आलमी उससे प्रेशर है
तो पहले वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसे बहाल करवाएं। हम अवाम इमरान खान से वादा करते हैं कि हम खुद यहाँ पे हिंदुओं को मंदिर बना के देंगे, लेकिन पहले जो हमारी मेन बाबरी मस्जिद है, इससे बड़ा इशू अभी तक इंसानी तारीख में कोई नहीं। वो जिस तरीके से शहीद की गई है और फिर उनकी हुकूमत ने, हिंदुओं की हुकूमत ने उसे सपोर्ट भी किया, पहले उससे बहाल करवाया जाए। उसके बाद अगर इन्हें हिंदुओं से कोई मरासम वगैरह ज़्यादा करने का शौक है तो फिर वो अपना ये शौक पूरा कर ले, हम आवाम फिर उनके साथ है। और दूसरे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अपने ख़जाने से आप मंदिर नहीं बनवा सकते। अगर हिंदू खुद चाहे अपनी कंट्रीब्यूशन करके मंदिर बनाना चाहें तो उसकी इस्लाम में कोई शिक मौजूद है, लेकिन आप हमारे ख़जाने से अगर हिंदुओं को मंदिर बनाकर देते हैं तो ये इस्लामी शिक से भी जो है ना ये काबिल मंजूर या काबिल अमल। अब देख रहे हैं कितना जहर भरा है इन लोगों के जहन में। बाबरी मस्जिद आपकी कब से हो गई भाई? आपकी कब से हो गई? और रही बात, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दशकों तक कोर्ट में केस चला है और वो जमीन की लड़ाई थी कि जमीन किसकी है। आपको नहीं पता तो जाके पढ़ लीजिए पहले। और ये जो जहर भरा पड़ा है ना, वो दिख रहा है आपके बातों से कि किस तरह जहरीली बातें निकल रही हैं आपको। अगर हम कहें कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और उसके बदले में यहां पर मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दें, ये क्या अच्छी बात है? ये तो हमारे देश के लोग हैं ना यार। हमें आपके देश में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है? वैसे ही आपको हमारे देश में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब है? यहां पर अगर चीजें दिक्कत हो रही हैं तो आप उसका बदला आप वहां के हिंदुओं से निकालोगे। ये तो सोच है आपकी। जाहिर सी बात है ना कि आप उनको अपने बराबर का मानते नहीं हो। बराबर तो वैसे भी नहीं मानते, संविधान में आपने कोई अधिकार तो दिए नहीं है कि भाई वो चुनाव लड़कर और पहुंचकर और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए। कोई भी नॉन मुस्लिम, ज्यादातर हिंदुओं की बात कर रहा हूं। ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा मतलब कैसी दलील है आपकी कि भाई वहां पे ऐसा हुआ तो वहां से कह दे तो अब हम यहां पे करवाएंगे? क्या मतलब क्या है इसका? यही चीज हम लागू करें यहां पे तो तब तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो जुल्म हो रहा है। तो आप जुल्म नहीं कर रहे हो। यही फर्क है आप में और हमारे में। हमारे यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां अगर मस्जिद बन रहा है तो हम ये नहीं कहते कि जाओ पहले जो जितने मंदिर तोड़े हैं पाकिस्तान में उनको बनवाओ तब यहां पे हम मस्जिद बनने देंगे। हमारी सोच ऐसी नहीं है। आपकी जहर वाली सोच है। यही सोच आप लोगों को तबाह कर रही है। इसी सोच की वजह से आपकी मदद ऊपर वाला भी नहीं कर रहा है जिस पर आप भरोसा करते हो। आप कभी सोचो कि 75 साल हो गए, आपके मुल्क की हालत ऐसी क्यों हो गई है, भिखारियों वाली। लोन पर लोन लिए जा रहे हो, कर्जे पे कर्जा चल रहा है, इकोनॉमी की हालत खराब है, आईसीयू में है। कभी आपने सोचा है कि ऊपर वाला भी मदद आपकी क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा ऊपर वाला मदद आपकी? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप उसके बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हो। आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपने गलत चीजें अपने साथ कर ली हैं। सोचिए कभी इस बारे में। और यही है वो गलत चीजें। ये जो सोच है, ये सोच है गलत। नहीं है ये बात। ये पैसा हमारी गरीब आवाम पे लगाया जाए, जो कोरोना की वजह से क्राइसिस आया उन पे लगाया जाए, और बराबरी की सतह पे हिंदुओं से ताल्लुकात बढ़ाएं। ठीक है, इस सतह पे नहीं कि आप उनको चीज़ें बना दे के तो आप उन्हें खुश करते रहें। आपको बोझ होगा तो फिर आप सिख बरादरी की हेल्प करें। वो हमारे साथ हिंदुओं के मुकाबले में बहुत सिंसियर हैं। और हिंदू तो, और देखिए अब एक बात कहना मैं भूल गया, ये जो खालिस्तान की बात करें, आप देख रहे हैं जो चीज हमारे यहाँ आतंकवादी संगठन है, आप उसको कह रहे हो कि आप उनकी मदद करो जिससे वो भारत को परेशान करें। ये सोच देख रहे हो आप? ये है एक आम पाकिस्तानी की सोच जो झलक रही है। भले लोग 1000 यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं लोगों ने और वहां पे आके ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन वहां पे तो अच्छा बोल जाते हैं। कई लोग हैं जो जिसमें मन की बात भी निकल जाती है उनके, लेकिन ये असल चीज यही है। ये असल चीज यही है। आपको पता है बड़ी चालाक हो मैं वो बनी है, वो किसी भी सूरत हमारे इस इमरान खान की इस बात से वो कभी भी इंप्रेस होने वाले नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंडिंग पे है कि जो इमरान खान मंदिर बनवा रहे हैं वो मोदी के प्रेशर में आगे बनवा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या हाल है? देखिए, सिर्फ मोदी के प्रेशर में नहीं हो सकता, मे भी इंटरनेशनल कुव्वतों को भी खुश करने के लिए, जैसे अमेरिका वगैरह है, उन्हें भी खुश करने के लिए, यहूदियों को भी खुश करने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी उनकी हुकूमत में इन्फ्लुएंस तो मौजूद है बाहर की हुकूमतों का। वो तो आप लोग भी माशाल्लाह बेहतर पता है, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें तकरीबन 60% सच्चाई है। कुछ उनका अपना दिल है, कुछ आलमी प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सब जो कश्मीर में हिंदू कर रहे हैं उसके बाद आप उनके बारे में क्या सोच सकते हैं? कश्मीर में जो हिंदू फौज हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के साथ कर रही है, उनकी इज्जतें नोच रही है, उनके यंगस्टर को मार रही है,
तो आपको तो चाहिए कि आप आलमी उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप उल्टा उन्हें मंदिर वगैरह बना के दे रहे हैं। तो ये साइंस इमरान खान की हमारे कंसेप्ट में नहीं आ रही कि ये व्हाट द हेल इज ही डूइंग। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ पीपल ने ना इस्लामाबाद में कि एहतजाज किया था कि मंदिर को क्यों रोका जा रहा है, इसके उनके लिए कोई पैगाम? जिन्होंने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और अल्लाह ने उन्हें कुछ ही अरसे में दिखाया कोरोना की सूरत में कि जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की चलेगी, और जो अल्लाह के अहकामात हैं वही चलेंगे। ये वही कुछ टिपिकल से लोग हैं जो कि ये भी बाहर के लोग हैं जो आदमी को होते हैं, इन पर पैसा वगैरह खर्च करती हैं और वो हमारे दीन से हमें दूर करना चाहते हैं। ये टोटल वही एक ग्रुप है। ठीक हो, इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड हैं। एक है जो कहते हैं बनना चाहिए, दूसरा कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तीसरा कहता है कि हुकूमत को अपने पैसे से नहीं बनवाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए या हुकूमत को पैसे नहीं देने चाहिए? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबरी मस्जिद, मैं वहीं से स्टार्ट लूँगा, बाबरी मस्जिद को बहाल करवाएं। वो हमारी मुसलमानों की जगह थी, हमारी मस्जिद थी। और उसके बाद जो मर्जी करते रहे, अपने पैसों से बनवाते हैं आवाम के प्रेशर में या। अच्छा, कोर्ट का फैसला आया, यहाँ के मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ के मुसलमान खुश हुए जो बाबरी मस्जिद में मुख्य भूमिका में थे ना, इकबाल अंसारी और बाकी वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने सम्मान किया। और कुछ नहीं, आप लोग तो चाहते थे यहाँ पे दंगे हों, लेकिन यहाँ के मुसलमान बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि ज़मीन की लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। भाई इतने सालों से लड़ाई चली आ रही थी, लोअर कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, अब जाके फैसला आया, फैसला हो गया। वहां पर एक शानदार अयोध्या में एक और 5 एकड़ में मस्जिद बनाई जा रही है। वैसी मस्जिद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी, आप देख लीजिएगा, आप जाके देखिए, अगर शर्म आए तो, आपको शर्म आए तो देखिए, शर्म आए तो इसलिए मत कहिए कि मुसलमान। यहाँ का मुसलमान भारतीय है और वो भारत से बहुत प्यार करता है। एकाध कुछ लोग हैं, कुछ % हैं, वो आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं। और यही बात है तो भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? वहां तो आपके अपने मुसलमान भाई हैं ना, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? और कश्मीर में जो हो रहा है ना, अब तो भाई इंटरनेट का जमाना है यार, आप देखो तो कश्मीर में क्या हो रहा है। वो जमाने लद गए जब आपका प्रोपेगेंडा चल जाता था। अब नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा, अब जमाना है 5G का। लोग दुनिया भर में लोग बैठ के देखते हैं कि कश्मीर में क्या चल रहा है, और आप लोग के इन्हीं बयानों पर आप लोग FATF में क्यों हो? इसी तरह के जो बयान देते हो ना, ये सब लोग देखते हैं, एक एक लाइन आपकी नोट की जाती है जो भी। और पता है यूट्यूब के आने से ये बड़ा फायदा हुआ है यार, कि जो लोग पाकिस्तान के लोग हैं जो ये बातें करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत आसानी है हमें अपना केस मजबूत करने के लिए। भाई आपकी बातें FATF तक पहुंचती हैं, आपकी बातें हर जगह पहुंचती हैं, हर WHO तक पहुंचती हैं, UN तक पहुंचती हैं, UNHRC तक पहुंचती हैं। और फिर आपकी पोल खुलती है, आपकी नीयत पता चलती है, और फिर आप कहते हो कि अरे भारत ने साजिश रच दी, हमें FATF में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहा। क्यों करेगा जब आपकी नीयत ऐसी है? क्यों करेगा कोई? इंटरनेशनल प्रेशर में, लेकिन हमारी वो मस्जिद बहाल होनी चाहिए। तो कल को अगर इमरान खान इजाज़त दोबारा दे देता है और अवाम एहतजाज के लिए निकलती है कि रोको इसको, क्या आप जाएंगे? 100%। चलें, एहतजाज नहीं, इसे मैं जहाद समझूंगा। चलें ठीक है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई का नाम? हमज़ा भाई, जैसे आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम मुसलमान कंट्री में, हमारी मुल्क की जो बुनियाद थी वो इस्लाम पे थी। जो मुसलमान का मुल्क है पाकिस्तान, इसका जो बुनियाद थी मेन वो इस्लाम थी। तो इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर मस्जिदें बननी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मज़हब के लिए कोई ऐसी चीज़। जो लोग इसके हक़ में वो कहते हैं कि अक़लियतों को हक़ देना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अक़लियतों का हक़ यही है कि वो जब इनके लिए पहले भी बने हुए हैं यहाँ पे मंदिर, ये हमारे अंदरून शहर में चले जाएं, वहाँ पे बने हुए हैं, वो वहाँ पे इबादत करें। हमने कौन सा रोका है? घरों में करें। हम भी मुसलमान हैं, हम लॉकडाउन हुआ है, हम घर पे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दीन छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम इबादत कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस वजह से हम घरों में नमाज़ पढ़ते थे। तो क्या मतलब अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मंदिर बनाना चाहिए, आपका कहने का मतलब? नहीं, मंदिर बनाना नहीं चाहिए। मंदिर जो बने हैं उनमें इबादतें करें वो, ठीक है। अक़लियतों के हकूक़ उन्हें मिल रहे हैं। या तो हम कहते हैं कि इबादत ना करो, घंटी ना बजाओ, मंदिर में ना जाओ, सीढ़ियाँ ना, टिक्का ना लगाओ, जैसे मर्ज़ी यहाँ पे चलते फिरते हैं वो करें अपनी इबादत।
इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड हैं। एक हैं जो कहते हैं कि बनना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तीसरे कहते हैं कि हुकूमत को अपने पैसे से नहीं बनवाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, आप किस ग्रुप में हैं? चले अगर तो वो बनवाना चाह रहे हैं, चले अगर हुकूमत भी इस बात पे एग्री है तो उन्हें चाहिए कि इनके पैसे से बने, हुकूमत के पैसे से ना बने, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुसलमानों की है। हुक्मरान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो हुकूमत के पैसों से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हुकूमत का पैसा मुसलमानों का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, इन सब का पैसा है। तो पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए निकला था कि मंदिर बनना चाहिए, तो इसके बारे में उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? उनके लिए मैसेज यही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना, हम अपना सोचते हैं, हर बंदा आप कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग सोचता हूँ, ये भाई सुन। तो अगर कल को इमरान खान साहब खुदा ना ख्वास्ता इजाज़त दे देते हैं तो क्या आप एहतजाज वगैरह के लिए निकलेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। जी ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओपिनियन हर बंदे का अपना हो सकता है, जैसे कि आपने देखा हर बंदे ने अपनी बात की, हर बंदे ने अपना ओपिनियन दिया, ऐसे ही आपका भी ओपिनियन होगा। अपना ओपिनियन कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो भाइयों और ख़त्म हो गया, और जैसा कि उम्मीद थी वीडियो शुरू होने में, जब शुरू हो रहा था वीडियो तो मुझे लग गया था कि भाई कैसे जवाब आने वाले हैं, और बहुत निराशा हुई यार। इन लोगों के एक बंदे ने भी नहीं कहा कि नहीं यार बिल्कुल बनना चाहिए और उनको हक है, वो भी पाकिस्तान के लोग हैं, मंदिर बनना चाहिए। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ मैं, जो वहाँ पे हिंदू लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो टैक्स देते हैं, क्या उनका पैसा पाकिस्तान सरकार के खजाने में नहीं जाता? क्या जब वो टैक्स देते हैं तो क्या उनका हक पाकिस्तान की बनने वाली सड़कों पर नहीं है? क्या उनका हक उस बिजली पर नहीं है? आप कह रहे हो कि घर में हम नमाज कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो क्या मस्जिद नहीं बन रही है क्या वहाँ पे? कितने मंदिर, सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिर पिछले 75 साल में तोड़ दिए गए, गिनती के बचे हैं, 70-75 गिनती के बचे हैं मंदिर अब वहां पे। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों की सोच ही आप लोगों को डुबो रही है, और आप लोगों की सोच अब इंटरनेट के जमाने में पूरी दुनिया में फैल रही है, और सारे लोग देख रहे हैं कि आपकी जबान पर क्या है, आपके जहन में क्या भरा हुआ है, जो जहर भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। जो भी 4-5-6 लोगों के इंटरव्यू उन्होंने किए, इनमें से एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हाँ भाई क्यों नहीं मंदिर बनना चाहिए। आप लोगों ने इस्लाम को बिगाड़ दिया है। इस्लाम में जो बातें कही गई हैं, आप लोग उनका 1% भी पालन नहीं करते हो, और इसीलिए आप लोगों की ऐसी हालत है। आप जिन्ना को मानते हो ना, कायदे आजम को। जिन्ना ने क्या कहा था कि यह मुल्क सबका है। आप लोगों को याद नहीं है, जाके जिन्ना की बातों को सुनिए और पढ़िए। लेकिन जब आप लोग अपने मुल्क बनाने वाले अपने बाप को ही भूल गए हो, उनकी बातों को ही भूल गए हो, तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और आपकी तबाही निश्चित है। जो कुछ अच्छे लोग बचे हैं उनकी वजह से शायद बच जाए पाकिस्तान, लेकिन जो हालत दिख रही है, जिस तरह की सोच आप लोगों की है, इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सोच बदलिए, नहीं तो ऐसे ही बर्बादी होती रहेगी, ऐसे ही आप लोग दुख में घिरते जाएंगे, और तब जाके ऊपर वाले को मुंह दिखाना कि आप लोगों ने क्या किया है। सोचिए कभी इस बारे में। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो जो कि इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसके ऊपर लोगों ने डिस्कशन की, बातें की हैं, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और मुझे लगता है कि हर किसी को राइट है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर आए और उसके ऊपर बात करें। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये सिर्फ लोग बात नहीं कर रहे, ये पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री का नेशनैलिटी होल्डर पर्सन जो है जब बात करता है तो अपनी सोच को आगे नहीं रखता, वो अपनी कंट्री को आगे रखता है। ठीक है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सेम वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ किसी को गाली देते हो तो वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लोग आपको नहीं, आपकी कंट्री को बुरा भला बोलते हैं। लोग कहते हैं कि ये इस कंट्री के लोग हैं ही ऐसे। और अक्सर आप लोगों को पता भी होगा कि इस तरह के टॉपिक पे लोग
यही कहते हैं कि अपनी कंट्री को सोशल मीडिया पे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए जिससे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, मतलब आपकी वजह से आपकी कंट्री का नाम खराब हो। तो इसी तरह से हमारे यहाँ के लोगों की ये जो ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज होते हैं, यही हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों की सोच कैसी है। इस वीडियो में जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे होंगे कि इनको देखने के बाद लोग यही सोचते होंगे कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। सेम वैसे ही जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बात को लोग सुनेंगे तो वो ये कहेंगे कि साइमा पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की आवाज़ है, ठीक है, यहाँ के लोगों की। एनीवेज हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, तो मैं इसमें इन लोगों को सिर्फ हम इनकी बात को डिस्कस कर सकते हैं, इनकी सोच को हम चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। तो दूसरी बात ये है कि देखो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज भी रहती हैं, यहाँ पर हमारे मेजॉरिटी भी रहती है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम पर ये बात डिस्कस नहीं हुई थी कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनेंगे, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद बनेगी। एज बिंग मुस्लिम मैं इस चीज पे मैं बोलती हूँ कि इंसान जो है हमें हमारे कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है कि आप दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करो। ये बड़े अफसोस की बात सुनने में आती है जब लोग ये कहते हैं कि ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद यहाँ पर सिर्फ मस्जिद बननी चाहिए, यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर चर्च, यहाँ पर गुरुद्वारा नहीं बनना चाहिए। हम एक मुल्क में रहते हैं, हमारा ये कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है जो कि जहाँ पर ये हमारा बेसिकली घर है, जिसमें नेशनैलिटी जितने भी होल्डर्स हैं यहाँ के, उनके लिए ये एक घर है। इसको साफ रखना, इसका ख्याल रखना, इसके अच्छी चीजें करना और यहाँ पर हर दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ये हमारा फर्ज है। दूसरा, यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है, तो बाबरी मस्जिद उन्होंने क्या किया था तो मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते हैं वो लोग कौन है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका ये मुल्क नहीं है? क्या उनको आज भी तस्लीम नहीं किया जाता कि वो लोग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वो एक मतलब रहने वाले हैं, उनको नेशनैलिटी मिली हुई है, उनके पास भी सेम वही आइडेंटिटी कार्ड है जो हमारे पास है? क्या उनके लिए ये कम कंट्री है, हमारे लिए ज्यादा है? हमें हर किसी के हकूक देना हमारा फर्ज है। अगर उनको उनके लिए इबादत गाह, हमारे लिए मस्जिद अगर दूर बनी हुई होगी, सपोज दैट कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, इस सोसाइटी में मस्जिद नहीं है और वो बहुत दूर है या है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगी? सेम वैसे ही हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, मैं माइनॉरिटीज नहीं कहना चाहती, मुझे ये शेमफुल एक्ट लगता है कि मैं किसी के लिए माइनॉरिटी वर्ड बोल के उनको डिग्रेड करने की कोशिश करूं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उतना ही वैल्यू दें जितना कि हम लोग खुद को देते हैं। हम यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में हमें इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी जो माइनॉरिटी है उनको हम इतना कंफर्टेबल फील कराएं कि वो लोग खुद बोलें कि हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी हियर इन पाकिस्तान, वी डोंट नीड एनी अदर कंट्री। मस्जिद अगर हमारे यहाँ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस्लामाबाद में अगर कोई मंदिर नहीं है, पहले थे उनको तोड़ दिया गया या बहुत दूर दूर है, तो वो लोग रहने वाले कैसे जाएंगे वहां पर इबादत के लिए? कैसे वो अपनी इबादत? और टैक्स, अगर ये मतलब कि हमने जो टैक्स दिया है तो हमारे टैक्स दिए हुए में से सिर्फ मस्जिद बननी चाहिए, हमारे दिए हुए टैक्स से वो नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई? अगर मुस्लिम हम जब टैक्स हम दे रहे हैं तो वो हिंदू भी देते हैं, वो क्रिश्चियन भी देते हैं, वो हर कोई देता है। तो ये क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल भी समझने वाली नहीं है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि हमारे टैक्स से लोग दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स हमारा है तो उस टैक्स में और लोग भी देते हैं। तो उसी टैक्स से अगर मस्जिद बन सकती है, उसी टैक्स से मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च भी बन सकते हैं। तो बेहतर ये है कि एक कंट्री में रहकर ये फर्क को खत्म किया जाए। और इंडिया में अगर बाबरी मस्जिद टूटी है तो वो पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या कसूर है? पाकिस्तान में जो कम तादाद में लोग रहते हैं उनका क्या कसूर है? उनको क्यों हम अनसेफ फील कराएं? उनके राइट्स हम क्यों छीने उनसे? आप भाई अगर कोई इश्यू है तो
इंडिया में जाकर हमें वो करना है, हमें पाकिस्तान में रहकर उनकी हमारे अपने लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, उनको हर्ट नहीं करना है। दूसरी चीज कि हम लोग अगर हमारे यहाँ पर लाइक कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जैसे फ्रांस को ले लो, तो फ्रांस में अगर कोई इश्यू हुआ था, उसको उसकी वजह से हमने लाहौर में टूट फूट हमारे यहाँ पर लोगों ने शुरू कर दी, अपने लोगों को जख्मी किया, अपने लोगों को हर्ट किया। इससे ये साबित होता है कि ये आज से नहीं, मतलब काफी टाइम पहले से ही हम लोग अपनों को ही हर्ट करते हैं। गलती कोई और करता है, आग हम अपने घर में लगाते हैं, अपने घर वालों को जलाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, इस बात को अंडरस्टैंड करना हमारी आवाम को सोचने की जरूरत है और उनको सोच चेंज करने की जरूरत है। पॉजिटिविटी हमारी कंट्री की तब आएगी, तब हम पॉजिटिव वे में आएंगे पूरी दुनिया के सामने, जब हम लोगों की सोच चेंज होगी और हम सबको बराबर समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी ओपिनियन से आप लोग सहमत हैं, मतलब एग्री करते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा। और हाँ, लिंक कोई भी वीडियो का सजेशन में देना चाहते हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।